संघर्ष किया हमने मुद्दों को लेकर, और इन मुद्दों को लेकर संघर्ष में आपका साथ चाहते हैं। आम दिन जनता नहीं लड़ सकती, और शहर के आदमी तो आम दिन बिल्कुल नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी दुकान होती है, व्यापार होता है, बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं। तो बेचारे रिश्तेदारी में भी संडे को जाते हैं, खुल के रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ संघर्ष के मैदान में आप ज्यादा नहीं रह पाते, लेकिन जो लोग हमारे साथ आए वो हमारे साथ इसलिए डटे खड़े हैं 18 साल से कि हमने उनके साथ ठगी नहीं मारी। ये नहीं नंदी चौक पर तो उनको ये कह दिया कि उसका रंग सफेद है, और दूसरी जगह फाटक पर जाते कह दिया कि उसका रंग काला है। नहीं साहब, जैसा रंग है वैसा ही बताया, चाहे अगला नाराज हो जाए, पर सांच को आज नहीं साहब। 1000 बातें की गई, जिनके पास मुद्दे नहीं थे आज भी कर रहे हैं, झूठी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि बलवान पुनिया जीत जाएगा तो दुकानें बंद हो जाएगी। नहीं साहब, वो झूठ नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। दुकानें उनकी बंद होंगी जो जनता की जेब पाड़ते हैं। मेरी पार्टी का 35 साल बंगाल में राज रहा, राज चला गया, लेकिन आज तक किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई पीछे नहीं लगी है। वो इस बात से डरते हैं, डर उनको खुद को है, पर वो सीधे साधे लोगों को डराते हैं। हम 2008 से पहले बाजार बंद भी किया करते थे हमारी मांग को लेकर। हो न हो, जनता की बात को लेकर पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। और 8 के बाद बलवान पुनिया को नौबत नहीं आई। 8 में जब पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, 14,500 वोट आए, 1000 आदमी इकट्ठे करने की हमारी औकात हो गई थी। 1000 आदमी जो आदमी इकट्ठे कर ले, उसको बाजार के आंदोलन के लिए बाजार का सहारा नहीं लेना पड़ता, प्रशासन को यूं झुका लेता। अरे मैं तो बाजार खुलने की उम्मीद करता हूँ। मेरे साथ पिछले चुनाव में किसान लगे थे, मैं किसान के खेत और खलियान की बात करता हूँ, उसकी खुशहाली की बात करता हूँ। ये मेरा शहर पूरा का पूरा औद्योगिक शहर नहीं है, किसानी पर निर्भर शहर है। किसान की हालत ठीक होगी तो इस शहर खुशहाल होगा। मैं तो खुलने की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, बंद करने की बात तो उनको समझ में इसलिए आ रही है, वो सोचते हैं कि अगर ये जीत गया, खुद कमीशन नहीं लेगा तो औरों के कमीशन की रिवाज बंद हो जाएगी। राजस्थान में हमारी पार्टी के 4 बार एमएलए रहे, कामरेड हमारा रहा। वहां से एक वीडियो आ गया था इधर, दयानंद जी आर्य, 2.5 महीने मेरे को नहीं बताया, मैं धोध से आया हूँ। 2.5 महीने बाद उसने मेरे को फोन करके बुलाया, जब मैं जिला परिषद मेंबर था। बोले ये क्या व्यवस्था है यार, किस बात की व्यवस्था? बोले हर कोई जेब में हाथ मारने के चक्करों में एमएलए मार रहा है। तहसील का पहला नागरिक एमएलए होता है, वो हाथ मारेगा तो लोगों की नीयत भी हाथ मारने की रहेगी। एमएलए खोट नहीं करे, जनता इतनी नेक नियत प्रशासन है। 38,500 वोट आए, मेरे किसी साथी से प्रशासन के किसी आदमी ने दुखी नहीं मांगी। उन वालों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद हाथ मारते हैं। ये थीम है चुनाव की, इसको समझना पड़ेगा। 2-3 मोटे मोटे आइडियो से लोग वोट गिरते रहे ना कि जी फलानो जीते आप वोट गिरते हैं। क्यों गिरते हो भाई? आपकी पसंद कहाँ है वहां वोट गिरो। बलवान पुनिया को आज माहौल बन रहे हैं तो मुंह चक्के वोट ना गिरो, पर खो 5-7% पैदा करो। आप परसना पर बलवान की मदद करा में, और उसके बाद हर व्यक्तिगत कोई काम ना पाऊं। नगर पालिका वार्ड में चुनाव थोड़ी, चुनाव विधानसभा को है, और विधानसभा में 6.25 करोड़ जनता में 200 आदमी चुने जाना है। 200 आदमी 6.25 करोड़ जनता का भाग्य को 5 साल तक फैसलो करेगा। ये सोच के सके चुनाव में जाना है। वोट देने की हाँ करना, वो आदमी कोर्ट में ले जाए कि तुम मैंने पिछाड़ दे। नहीं भाई साहब, गलत बात है। 18 साल में आप किसी आदमी को यूं नहीं पहचान पाए कि इसकी पहचान कैसी है। मैं तेरे को कैसे पहचान लूंगा, तू मेरे को नहीं पहचान पाए।
अरे छोरे छोरी का रिश्ता करने के लिए एक बार रिश्ता देखने जाते, एक बार बच्चा देख लिया, दूसरी बार दूसरा रिश्तेदार देख लिया, तीसरी बार हाथ रुपया दे दिया और 100 200 1000 साल के संबंध बनते। तीसरी मुलाकात, मेरे को 18 साल हो गए, मेरा तीसरा इलेक्शन है विधानसभा का, मैं जिला परिषद का मेंबर रहा हूं, मैं कोर्ट में भी 12 महीने प्रैक्टिस के लिए गया हूं, मेरा दूसरी जगह दफ्तर है, अब मैं सड़कों पर फिरता हूं, मैं दुकानों में बैठता हूं, मैं लोगों की शादियों में आता हूं। अब मुझसे कोई सवाल बाकी रह गया? अगर सवाल बाकी आप मेरे को यूं कहोगे कि भाई साहब न्यू हो या फिर तेने वोट क्या कर लो 9 दिन न्यू, ये कड़वी बात है। और चुनाव, तीसरा चुनाव जिस आदमी का और अस्तित्व की लड़ाई हो, वो आदमी कड़वी बात कहे तो मैं समझता हूं मलेरिया में कुनेन खानी पड़ती है। कुनेन के बिना मलेरिया नहीं उतरेगी, इस तहसील को मलेरिया है। सरपंच आ गयो अपने सा गई कही, मैं सरपंच ने मैं पूछो तो शुरू में आयो ना, मैं कह कोटी देन दे दी, मेरे पाड़ो लागे बढ़ दे दी। अब कहीं चीज लिया आप संभाल गया तो लिया ही, तो मैं दोनों जेब चेक करी, दोनों पार निकल गई जेब, कोटी पहन लगे तो कलर हाथ में आ गई। मैं सरपंच आओ के मुझे एक जेब तो पाड़ दी प्रधान और एक पाड़ दी एमएलए और कलर पाड़ दी मोहनलाल को दर वीडियो सस्पेंड हो चले गए। मैं कह लगे बहुत चिक्खो अंगलिया, ये झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का सिंबल तो किसी को ठग के लिया है, बीजेपी ने सिंबल इसलिए दे दिया कि उनको एक सीट चाहिए थी राज बनाने के लिए। मेरा संदर्भ तो समझो यार, मैं आपको कितना बड़ा मानता हूं। मैं दिल्ली और जयपुर नहीं गया एमएलए बनने के लिए, कोई सिंबल लाने के लिए। ये सिंबल मेरे को कैबिनेट शोभत सिंह दे के गए थे। और तसल्ली हो जिंदगी में, मैं दुआ करता हूं आपकी उम्र लंबी हो, मैं जिस दिन जाऊंगा इसी सिंबल में जाऊंगा, देख लेना। यह सिंबल है मेरा। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं 9 दिन बचे चुनाव के आतंबल से रही हो। कांग्रेस भी देखिए, बीजेपी भी देखिए, निर्दलीय भी देखें, एक बार मुझे वोट डाल के तो देखो। आपने तो राज बनाए, एमएलए कभी जिताए नहीं। बहुत मुश्किलों से लड़ा हूं। 2008 के चुनाव में जब मैं वोट मांगने गया तो लोगों ने कहा कि तेरे को वोट क्यों देते, तो बढ़िया ही कर दे। मैं बात को 5 साल जहर उतारने में लग गया मैंने, तो फिर शाना आदमी तो सील में और खड़ा हो गया, बोले छोरो बढ़िया जीते को। दूसरे चुनाव की फिर मार दी रहे। अरे मैं वोट गिरा जीता, वोट गिरो बाबू, छोरो बढ़िया जीते। गामों कोई आदमी तैयार हो गया है, रुको और खुशो और दानो तैयार हो गया है। 18 अदरीस जी पर का कहते छोरो बढ़िया जीते को नहीं, बोले तेरी बात में वोट गिरा बजार दिया आदमी, माहौल तो नहीं बना रखे छोरो। फिर में वो काट 2 महीना बाद जिक्र शुरू हो गया, पार्टी बदल देने जद बना। तेल बाल के जाऊं ब्याह में, तेल बाल के जाऊं मौका, तेल बाल के जाऊं किसाना मुद्दा पर बात कर, कूट में ले जाए कि ना। एक बात बताऊं, 12 महीना पहले तो मेरी हालत आ कर दी, मगर तू ज्यादा शानो ना मर इन बैठा मेरे तेरी बात को बोले मैं तो तेरे ही फायदे की, तू पढ़ने मर वो तेरे फायदे की, मेरे फायदे की ना, कि तू तेरे फायदे की सोच। मचकाना किया वो लोग। एक आदमी तो एक रिश्तेदार सा गाइडो, मैंने बोले तू क्या चुनाव लड़े, तू तो सारा नाराज कर देगा। मैं मेरे डोड़ गए नाराज को नहीं हो मतलब मचका दे, नाराज मचका भी था बराबर। लास्ट में मना कहनी पड़ी भी तू मूंग गोर मोठ गोर बाजरे गो बीज कितो गिरे, तू किन्ने मुंह करके हल पावे, तू बांध किया करे, तू कौन से थ्रेसरू कढ़ावे। मैं तेरे पूछूंगी कन्ना कौन पूछे, तो तू क्या भी ज्ञान बांटते हैं, मैंने बैठेंगे वो कोनी बेरो आजकल बोल रहे हूँ, तो तू क्या भी ज्ञान बांटते हैं, मैं पार्टी किसी को लड़ूंगा, थम जा कहीं तो थमे मेरा है।
आपका मचकाना पड़े, मचका के थाम दिया। अब साहब तकड़ा बड़ा है मेरा। अब चलो लो 5 आदमी गांव भेड़ो ने पर सुनो को तेरा गीत गा दियो कामरेड बलवान कोने की लहर को सुती जमन तो 3-4 दिन हो गया फंफड़ डोला के हजार लोग महिलाएं। साथियों आप तसल्ली करिए और बूथों पर जाइए, गांव के बूथों पर जिस दिन पोलिंग हो। मैं आज कह रहा हूं गांव के टोटल बूथों में से 70% बूथों पर पहला वोट महिलाओं का पड़ेगा। लुगाई से हमारी की बात करो। भयंकर आक्रोश, भयंकर जोश। मैं तो कहता तो फिरूंगा अम्मा मैं बेटी कह रही हो कोई बेईमान बिना काम थरमा कोई सुर्रो छोड़ देवो बोली भोज है बेरली और थाने मन दो मन रगड़ देवो जगह लोग मुद्दा की लड़ाई नहीं लड़े मन सुर्रा बड़ा छोड़ना है। हमें तो बोला आदमी आज सोचा वो बली तुम आई को मैं कर बताओ मेरी करा। खैर मेरा ये सीधापन लोगों को भाग गया, अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तो इस काम लगाऊं मेरे अपने से हैं। मैंने लड़ने का संघर्ष का इतिहास रचा है साहब। ये मेरा संघर्ष का दीवानापन और पागलपन था ना। समझदार आदमियों का इतिहास नहीं लिखा जाता। वो बच्चे बढ़िया पालते हैं, उनके कार बढ़िया हो सकती है, कोठी बढ़िया हो सकती है। इतिहास तो मेरे जैसे पागलों का ही लिखा जाता है। मैं तो इतिहास संघर्ष का इतिहास लिखा है साहब। छोटी सी उम्र में लगाता सीधे साधे किसान का टापर हो। किसको पड़ी है बात बताओ। अकेले हनुमानगढ़ जिले से 2300 करोड़ रुपए फसल बीमा की प्रीमियम के पेटे बीमा कंपनियां रुपए ले गई। उसका 11% प्रचार प्रसार पर लगना था। आपने और जनता ने कभी बीमा का प्रचार प्रसार नहीं देखा। इस माइक से मुझे 6 साल हो गए बताते हुए बीमा ये है, बीमा ये है, बीमा ये। मैं दिन टॉयलेट में बैठे मैंने बताओ हमारा घर वाली बारह नहीं करता है हाथ तो आंखी बढ़िया बोली बावड़ा हो गया बोली एरिया कम दवाई लिया। अरे भीतर बैठा के बताओ जरूरी हो क्या नहीं हुए मगर फोन आ रहे हो मैं कहनी टीम कट्ठा हो मेरे कन तो हो मैं कहनी टीम खोली बावड़ी बताना पड़े मैं जनता को आदमी हूँ करूँ के। ये भागे ही बात लोगों आपका विश्वास नहीं तोड़ो। क्यों? मैंने बहुत लोग जेब में गालन वो प्रयास करिए मैं गलियों को नहीं साहब बस मेरे में एक ही है और कोई है कौन जेब में कौन गलों में कहने बताओ। बहुत दर्द है मेरे सीने में, मैं बहुत तड़पा, बहुत तकलीफ में रहा, मैंने उफ नहीं की, मैं जेब में नहीं डर सकता। आपका जायज बात है, आप चाहे मेरे विरोधी हो सकते हो राजनीतिक, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। और कोई चालाक बन के मुझे जेब में डालना चाहे मैं डलता नहीं। इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं, धक्के खाए ये जनता है ना। पढ़े लिखने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, जनता में रहना, पीएचडी करा देती। वो कलेक्टर कह रहा था मेरे पे एक दिन कितने पढ़े लिखे हो, मैं पीएचडी हूँ। कि किस सब्जेक्ट में? मैं पब्लिक में। पब्लिक एड में? मैं ना पब्लिक में। कौन सी पब्लिक में? मैं आज की 12-3,000 बैठी है। बोले फिर भी कितने पढ़े हो? मैं LLB हूँ साहब। आड़ू तो यहाँ बोलो ये आड़ू है मांगे आड़ू में बोलो हवा टकड़ी अंग्रेजी बोलिया काम पहुंचा ले। दोस्तों आप तसल्ली कर सकते हैं, हम जनता के मुद्दों पर बोलने वाले लोग हैं। हम आपको पूंजीपति नहीं समझते। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़े पूंजीपति के पक्षधर नहीं है, उनके खिलाफ है। और आप और हम कोई पूंजीपति है नहीं, हमारे इलाके में कोई पूंजीपति नहीं है। एक जमाने में नारा लगाया करते थे लोग, टाटा बिरला की जागीर नहीं हिंदुस्तान हमारा। आज नारे में नाम बदले हैं।
अदानी अंबानी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। पर वाकई हिंदुस्तान हमारा है नहीं, हिंदुस्तान बड़े पूंजीपति का। वो 2 साल पहले एक टावर लेके आया था जियो का, वो गुदड़ों तक पहुंच गए। BSNL का फोन मोबाइल 2004 में आया था, खत्म हो गया। कहां हिंदुस्तान हमारा? बलवान पूनिया एक मांग के लिए अगर बाजार बंद कर दे तो दयानंद खोखेवाड़ा आसमान पर सर चकले और मोदी सरकार और कांग्रेस की सरकार खुदरा मार्केट बेच ले, तो वो अनपढ़ आदमी जानता ही नहीं खुदरा मार्केट भी कैसे गया। मॉल सज रहे साहब, एक मॉल सजा 5000 लोगों की छाती पर पैर रखे सजदा। क्या समझते हो आप? ये देश आपके और हमारे सोचे अनुसार नीतियां बना रहा? नहीं नहीं, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा। पूरी दुनिया अर्थ पर टिकी है, अर्थ पर पैसे इकोनॉमिक्स, उस दुनिया के हम भी हिस्से। उस हिस्से में सियासत उसकी होगी जो अर्थ पर कब्जा करेगा। नीतियों के जरिए हिंदुस्तान की जनता का लहू पिया जा रहा। जो मार्जिन मार्केट में 1980 में थे, 85 में थे और 89 में थे, वो मार्जिन 1991-92 के बाद जो जो नीतियां बदली खत्म होते गए, धीरे 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 कम होते गए। और जो थोड़े दिन अच्छे आए थे ना, आपके गुल्ले थांगे थे, मत भूलियो 63 सीट लाल झंडे की केंद्र में समर्थन में थी, तब ये देश में थोड़ा पैसा उछला था। हमने देश बेचने नहीं दिया। कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो ये बात समझ पाएगा? 2004 से लेकर के मनमोहन सिंह की पहली सरकार में CPIM और वामपंथियों की 63 सीट थी। उस 4.5 साल के समर्थन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मुझे विधानसभा भेजिए, अगर मेरे वोट की जरूरत पड़ी, सरकार मेरे वोट से कहीं बड़ी, आपका वोट बेचूंगा नहीं। ये गवर्नमेंट कॉलेज हमारे 18 साल के हल्ले पर विधायक बोल करके खुलवा के लाया, बजट की दुखी नहीं मिली। MLA कोटे से 50 लाख की कह रहा, फिर भी झूठ बोल रहा है। मेरे को लग रहा है 50 लाख दिया होता तो चर्चा शुरू करा देता। विधानसभा में ये बोल के कि 18 साल से आंदोलन है, मेरी तहसील में 17 साल से कॉलेज देते। दोस्तों, एक स्पिनिंग मिल थी जिले में बंद हो गई, 1200 लोगों का रोजगार छिन जाए। आपको हमको गुस्सा नहीं आए तो मैं समझता हूं हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आप हॉस्टलों में बैठ के कितने पढ़ लो, आप कोचिंग सेंटरों में कितने पढ़ लो, आप फेसबुक व्हाट्सएप पर क्रांति खेल लो। अगर हम दुनिया को, समाज को, अर्थ को, नीतियों को नहीं समझेंगे तो हम कितनी बहस करते रहो। राजा के 2 बेटे थे, रानी के 3 बेटी थी, करते रहो, बात क्या फर्क पड़ता। हम भी तो किसी के बेटे हैं। मैं तो कह क्यों मैं जब मैं के थाली कौन बाजी ये तो दिन में एक बार मेरे सिर पर भी सूरज आता आएगा, बटन दाब दो, सूरज चांद तो ना बन पाऊंगा, पूरे राजस्थान में आपका बलवान सितारे की तरह चमकेगा। आप राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, आपके बलवान को लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते। मैंने बहुत मुक्का तान के इनकलाब का नारा बोला। मैं उस इनकलाबी फौज का एक सिपाही हूं जो पूरी दुनिया की मेहनत कर जनता की एकजुटता को पसंद करती है। मैं उस इनकलाबी फौज का सिपाही हूं जो समाज को जाति और धर्म के नाम पर कभी नहीं बांटती। वो कभी वोट की राजनीति के लिए समाज को तोड़ना पसंद नहीं करती। मैं उस इनकलाबी फौज का सिपाही हूं। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं या उन झूठे लोगों के साथ रहना चाहते हैं?
जो 10 दिन बाद आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ 10 दिन बचे। जीत गए तो नहीं मिलेंगे, हार गए तो नहीं मिलेंगे। सरकार ने मेरे साथ 2 दिन से गार्ड कर दिया। आज उसके घर में शादी, वो गार्ड भागता भागता थक गया, मेरे को बोला आप चुनाव जीत जाओगे, मेरे को रखो। मैं कहा बेटा तेरे पार को पड़े मैंने गार्ड गुड़ की जरूरत को नहीं। तुम बोले मैं डायरी में थारा नाम लिख ले करूंगा, लोग राख मने लिए वो क्यों हो, बोले मजो यार जीतन में मेरे लोग लाड बड़ो करे। मैं लोगों को करूँ साहब मुंदो मेरे सुओ काम डादे जिसो मेरो डोड़ा कर ईमानदारी बात खातर मने बागले गांव जानो है थे दांते थोड़ा को भाई पटड़ियों दाबियो करंट को नहीं आवे, चुनाव आयो गाड़ा मेरे बड़वा डर रहे करंट नहीं छोड़ेगा मेरे बटन में। 38,500 लोगों ने लारे को नहीं आयो और इबके भी को नहीं आवे, पर मेरी फोटो जरूर दिखेगी जिथा ने थोड़ो बहुत नहीं लगे बलवान जनता की बात करने वाला आदमी, तो भाई फोटो दिखे बटनियों दाब दियो। और 5 तारीख ने अपनी बाईपास पर रैली है, रैली में आ जाइयो। मैंने बटन बटन को तो मेरे को नहीं किता लोग दापेगा, रैली में 450 आवेगा आदमी दुबई अचंभो करता रह जाओगा कि लोग आया कठू अभी नहीं। जगह जगह आदमी आपकी लुगाई में रोक दी रैली में जानो बांगे हैं रोटी ना टिकी रोटी मेरे हाथ लगी रोटी मां मंगवा लूं। जगह जगह रोक दी लुगाई में रैली में जानो। गामा में तो अपोजिशन है, शहर को तुरंत मैंने मेरे को पटियो थे के करो आई कर मेरे सारे लाग जो फिर तो मैं बता दूंगा साहब। SFI से लगा था मैं 18 साल, इस कमीज पर कोई दाग तो दूर की बात चिंता नहीं निकाल सकता। वो बच्चे घर बसे बैठे, घर बसा रखे उन बच्चों ने लाखों लोगों का दिल जीता है साहब, कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस बीजेपी की फुल जड़ी है, मैं नहीं रोक सकती। खून से सिंचा है मैंने इस धरती को, इस इलाके को पसीने से जीता, और झांझा बलवान का पसीना और खून गिरा, वहां क्रांतिकारी पैदा हुआ। और ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ लगे जिनको न तो राशन की दुकान चाहिए और न उनको कोई फायदा चाहिए। वे तो एक ही बात के, एक ही जाने पानी की बात के दर्द लेके रहेंगे, बीमे की बात के दर्द लेके रहेंगे, कर्ज मुक्ति लेके रहेंगे, लाभकारी दाम लेके रहेंगे, बानिया कहते सड़क बनानी है सड़क लेके रहेंगे, बाबू एक नारा लेके रहेंगे लेके रहेंगे। और की मांगे याद रहे, नारे लेके रहेंगे याद रहे, और सब लेके रहेंगे। शांति का पैगाम लेके रहेंगे, चापलूसी खत्म करने का नायाब तरीका। साहब मैं तो चीटिंग करता ना, मुझे चीटिंग पसंद है, साफ सुथरी बात करना जानता हूं। मैं गलत हूं, मैं कोई खुदा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। भगवान भी गलती कर देता है, खुदा भी गलती कर देता होगा, मैं गलती कर देता हूं। मेरे साथ वाला मुझे ललकारे, सुनता बहुत प्यार से हूं मैं क्या कर पाऊंगा। अगला कहते तू बड़ा भाषण गलती की, तू बड़ा थोड़ो बोलियो, तू बड़ा ज्यादा बोलियो, तने बुलायो बैठे गयो को आंदोलन में तू लेट पहुंचो। मैंने मेरा साथी मचकाओ तो मैं मचक जाऊं, फिर मैं गलती करे तो मैं भी मचका दूं। प्यार प्रेम से हमारी राजनीति चल रही है, और मेरा तो परिवार है साहब, सारा इलाका परिवार के मेंबर जुड़े हैं। एक साथी मैंने एक बार एक बात कह दी, बोले तेरी जड़ 38,500 वोट आए बाद में, बोले तेरे तो न्यू वोट आए राला वाला खेत पड़ा लो, तेरी जड़ का करे पर। अरे मैं बोला आदमी, मेरी जड़ पताड़ में है। दोस्तों इस जड़ को और गहरी करनी है ताकि एकजुटता की बात आगे बढ़े, जनता के मुद्दों की बात चले। शहर में जिस तरीके से 70 साल बाद भी हालात ये कि शहर के लोग प्यासे, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं, इन मुद्दों पर भी हम बात करने के लायक हो जाए और पूरे राजस्थान की जनता की चिंता करने के लायक हो जाए, तो आप मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजिए, दांते थोड़ा सितारा का बटन दबाइए और 5 तारीख को रैली में आए। शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद साथी।